हेलो दोस्तों, नितिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन को चेक करने। इसका ड्रायर काम नहीं कर रहा है। ड्रायर की मोटर वाइब्रेट कर रही है, ये देखिए। और हम इसको पेचकस से हिलाकर भी देखते हैं, फिर भी मोटर नहीं चलती है। और अब हम इसके वाइंडिंग चेक करेंगे मीटर से। पहले हम वाइंडिंग की तार देख लेते हैं, कैपेसिटर से सटी हुई कौन सी तारें हैं। तो ये नीली और ये पीली और हरी तार इसकी कैपेसिटर की है, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग होती है वो। और कॉमन इसकी रेड है। तो ये देखिए, ये येलो वाली है रनिंग और हरे वाली है स्टार्टिंग। तो हम मोटर के वायर को अलग करके मोटर की रीडिंग चेक करते हैं, वाइंडिंग की रीडिंग। तो इन क्लिपों को हम प्लास से दबाकर निकालते हैं। और निकालने के बाद मोटर की हम तार को अलग करते हैं। और अब हम ये तार हैं हमारे, ये रेड वाला कॉमन है। हम मीटर की रीडिंग चेक करेंगे। ये हमारा HTC का मीटर है, चिमटी वाला। दोस्तों, बहुत ही अच्छा मीटर है ये। और हम इसको ओम की रेंज पे लगाएंगे। हरे और येलो में चेक करेंगे तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिली। हरे और पीले में कोई रीडिंग नहीं। अब रेड और हरे में हमको रीडिंग कुछ मिलती है। ये रेड कॉमन है और येलो रनिंग है। इसमें कुछ रीडिंग हमको शो हुई। अब हम चेक करते हैं येलो और हरे में। नहीं, ये लाल और हरे में इसमें रीडिंग आती है कुछ, लेकिन ये मेगा ओम में जा रही है। और ये आई हमारी 58 रीडिंग, यानी कि इसका हरा तार नहीं बोल रहा है। तो अब हम कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मीटर में थोड़ा सा रीडिंग देखने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। तो हम कैपेसिटर चेक करते हैं। ये देखो 5 UF का पूरा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ठीक है। तो हमारी ये मोटर ख़राब है। तो अब हम इस मोटर को खोलते हैं। तो दोस्तों, पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं पैसे की, उसके बाद हम मोटर खोलेंगे। और हम मोटर, कस्टमर से बात हो गई है, अब हम मोटर को खोलते हैं। उसका ड्रम की ऊपर वाली जो नट है, पहले हम उसको खोलते हैं। उसे खोलने के बाद हम, थोड़ा ताकत लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने थोड़ी ताकत लगाई और खोला और ये पेच खुल गया। धीरे धीरे खोलते हैं आराम से। दोस्तों, इसकी मोटर में पानी वगैरह तो नहीं गया है, लेकिन ये अंदर से हीटअप हो गए या कुछ हो गए, इसकी वाइंडिंग
ख़राब हो गई है। तो अब हम ड्रम को खींचते हैं। पेच खोलने के बाद घुमा घुमा कर हमको ड्रम खोलना है। तो ये हम खींच रहे हैं घुमा करके। इसमें क्या है कि सील के अंदर जो बुश है वो इसकी सापट से चिपक गया है, तो ये निकल नहीं पा रहा है। ये तो हम पहले तो ये फंसाएंगे, कोशिश करेंगे घुमा के निकालने की। अब हम फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि मोटर की सापट घूम जा रही थी हम घुमाने से। तो हम घुमा के ऊपर को खींचते हैं तो ये नीचे से तो निकल गया, लेकिन सील का जो बुश है वो सापट में चिपका हुआ है। तो हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो सील के साथ ही बाहर आ जाएगा। हम सोच रहे हैं कि सील बच जाए, पर सील बचनी मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही खींचेंगे, सील भी ऊपर आ जाएगी साथ में। तो अभी हम खींच लेते हैं, थोड़ा सा ताकत लगानी होगी। ये पहले तो सापट से नहीं निकला है, अभी तो निकल गया। सापट से तो निकल गया। ये सील के अंदर फंसा हुआ है, बुश चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सील के साथ ही इसको ऊपर खींचेंगे। नहीं निकल रहा है, ये बहुत टाइट है। ये हम नहीं निकल रहा है, सील के साथ ही ऊपर आएगा अब ये। सॉरी दोस्तों। और ये हमने बहुत कोशिश करी, नहीं निकला। तो इसमें बहुत ताकत लगानी होगी ताकि सील भी ऊपर को खिंच जाए। दोस्तों हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये तो निकल चुका है। तो जो मेरा हेल्पर है उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है, लेकिन कुछ देर के लिए फ़ोन रखना होगा ताकि दोनों के दबाव से ये ड्रम बाहर आ जाए। लेकिन हमने निकाल लिया है। चलो, वो हमने ड्रम निकाल दिया है। हम ये मोटर लेकर आए हैं, इसकी दूसरी। इसमें अब हम सोकर लगाएंगे। सोकर लगाएंगे और सही से टाइट करेंगे। इसके जो सोकर हैं वो नीचे क्लिप वाले हैं, उनमें नीचे कोई पेच नहीं है। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से टाइट करेंगे और फिर दूसरा सोकर लगाएंगे। सोकर लगाते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके पेच हैं वो गले ना हो। अगर गले हैं तो आप उन्हें नया लगा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी इंजीनियर को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये हमने ये टाइट कर दिया। सोकर तो ठीक है इसके सारे, लेकिन ये जो
सोकर है, ये भी हमने लगा दिया। और पेच देखो सारे ठीक हैं अभी, मतलब कि ख़राब नहीं है अभी। तो हमने इन्हीं को कस दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी के बचाव के लिए हमें एक इसके अंदर कटोरा मिलता है, ठीक है। और हम इसके पेज खोल करके कटोरा लगाएंगे ताकि पानी से ताकि सील फट भी जाए तो ये कटोरा बचा ले। ये तो है ब्रेक प्लेट, इसे हम बाद में लगाएंगे, पहले हम ये लगाएंगे। इससे क्या होता है कि सील फट भी जाए तो भी मोटर फूकती नहीं है, पानी नहीं जाता मोटर में। पहले हम थोड़ा छेद कर लेंगे ताकि पेच अच्छे से लग जाए। नोक वाले पेच से पहले छेद करेंगे। ओके, फिर हम ब्रेक प्लेट लगाएंगे। ये ब्रेक प्लेट ठीक से लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पेच लिया और ये लगाया, लेकिन ये लग नहीं रहा है दोस्तों, सुराख इसके अंदर सही नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे निकालेंगे और फिर अच्छे से सुराख करके फिर लगाएंगे। ओके, ये हम पहले दूसरे पेज से सुराख करेंगे। ओके, अब हो गया अच्छे से। तो हम इनके होल को मैच करके पेच कस देंगे। ये देखिए हम पेच लगा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ताकत लगानी होगी, पेच तो लग जाएगा। ये पेच लग गया हमारा। तो अब इसके छेद थोड़े से सही नहीं बैठ रहे हैं, तो हमको पेच थोड़ा तिरछा करके लगाना होगा। लगाएंगे तो वो अपनी जगह बना देगा और ठीक से लग जाएगा। ओके, तो हम पेच अच्छे से टाइट कर देते हैं और इसमें तीसरा पेच भी लगाते हैं। अब हम ये हमारे पास पेच जिसके अंदर रखे होते हैं डब्बे में, छोटे डब्बे में, तो अब हम इसमें पेच लगाते हैं। पेच लगाने के लिए मोटर को थोड़ा घुमाएंगे और इस साइड पर भी पेच लगाएंगे। ओके, पेच हमने लगा दिए हैं टाइट करके, और अब हम इसकी मोटर की वायर की रीडिंग लेंगे। ओके, रीडिंग लेने के लिए फिर से हम वही HTC का मीटर यूज़ करेंगे और आप ध्यान से देखना इसकी रीडिंग। हमको इसी से पता लग जाएगा कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा कॉमन है। तो वैसे तो वाइट है कॉमन, पर फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। वाइट और रेड की रीडिंग है 82 और वाइट और ब्लू की है 78। यानी कि जिसमें ज़्यादा रीडिंग है वो हमारा रनिंग होता है,
जिसमें कम है वो हमारा स्टार्टिंग। ये दोनों की रीडिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग की। तो ये हमारा कॉमन हो गया, और दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हमारा ये स्टार्टिंग है, ये ब्लू वाला हमारा स्टार्टिंग है और रेड वाला रनिंग है। रेड की भी देख लेते हैं रीडिंग, क्योंकि रेड में रीडिंग ज़्यादा है, 82 आ रही है, तो रेड में रीडिंग ज़्यादा है। तो हम मोटर को लगाएंगे। मोटर को हम आराम से मशीन के अंदर डालेंगे। थोड़ा सापट पे थोड़ा ग्रीस लगाएंगे पहले, और इसका जो ब्रेक का रोटर है वो हम लगाएंगे। आराम से लगाना है, कट्स वाली साइड नट की तरफ रहनी चाहिए, और हम लगाएंगे। आराम से लग जाएगा ये। ग्रीस लगाने से दोस्तों क्या होता है, इसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती, हल्के से में ही लग जाएगा। और हम इस नट को टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना ये रोटर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो हमारा जो ड्रम है वो बबलिंग करेगा। हमने 10 नंबर की गोटी से लगाएंगे। ये इसका पेच हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा था। ये दोस्तों ये हमने प्यार से लगाया, और ये पहले हम अच्छे से थोड़ा टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जितना हो सके बस हाथ से जितना टाइट हो रहा है उतना करो बस। अब इसका जो दूसरा वाला है वो सेफ्टी के लिए होता है, ताकि नट खुले ना चलते में। ये नहीं है गोटी, ये लगाएंगे हम और टाइट करेंगे। दोस्तों ये हमने टाइट किया, अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये मोटर हम अब मशीन में लगाएंगे। मशीन को लेटा रखा है हमने, साइड के 2 पेच भी खोले हुए हैं, तो हम इसको आराम से डालेंगे। ये ध्यान रखें सोकर ज़्यादा ना खींचें, ना मुड़े तो सही है, वरना सोकर की स्प्रिंग निकल जाती है। आराम से हम प्यार से हम साइड के 2 पेच खोल लेते हैं जब निकालते हैं मोटर। ये हमने डाली और ये अंदर चली गई मोटर। तो हम अब इनके सोकर क्लिप वाले हैं, आराम से धक्का देंगे और वो लग जाएंगे। ये लग गया एक। अब ये दूसरे की बारी है। तो हमने ये मोटर लगा दी है। तो ये हमने मोटर लगा दी है। मोटर को ठीक से बिठाएं, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। मोटर को हमने ठीक से बिठा दिया है। अब बारी आती है सील लगाने की। सील ज़्यादातर हम चूड़ी वाली यूज़ करते हैं, लेकिन ओरिजिनल सील क्या है, ये चूड़ी वाली बहुत अच्छे से लग जाती है। पहले हम थोड़ा क्लीन करेंगे इसे, जहाँ पे सील बैठेगी। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो ये गंदगी ना जो ग्लू है उसको अच्छे से चिपकने नहीं देगी, इसलिए हम अच्छे से पहले किसी कपड़े से क्लीन करेंगे। ये अच्छे से हमने क्लीन किया। और अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे। बॉन्ड बोलते हैं एक्चुअली उसका। तो ये राजा की सील लगाते हैं हम, ओरिजिनल
है चूड़ी वाली, लेकिन बहुत बेस्ट सील है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, पहले हम इसके रबड़ के अंदर लगाएंगे बॉन्ड। ये हम छोटी बॉन्ड लेके आए हैं, ये हमने निकाली और ये हम बॉन्ड लगाते हैं। इसके अंदर अच्छे से लगाना है और बाहर से भी अच्छे से लगाना है। ये बॉन्ड को घुमा करके अच्छे से अंदर, जहाँ पर ये प्लास्टिक बैठती है वहाँ पे गोंद लगाना है अच्छे से पहले, और फिर इसको अच्छे से रबड़ के अंदर लगाकर उसके बाद हम इसको अच्छे से बिठाएंगे क्या, पहले तो ठीक से कर लें। ये हम इस पर भी लगाएंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर भी अच्छे से लगाना है बॉन्ड को। बॉन्ड अच्छे से लगाने के बाद हम सील को लगाएंगे। अच्छा, सील लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई सील इधर उधर ना भागे। तो आप थोड़ा प्यार से पहले लगाइए, बीच में करिए उसको। ये हमने लगाई, इसके अंदर तो नहीं भागेगी क्योंकि साइडों में किनोर है, इसमें फंस जाती है। कोई सी सील लगा लो आप। ये हमने लगाई, इसके अंदर हमने इसका कप कसा। सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा हमें फ़ोन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमने लगाया और ये पकड़ा थोड़ा ऊपर से। ये लड़के को पकड़ना नहीं आ रहा है, हमें कोनों से पकड़ना था, पर चलो कोई नहीं, मैं नीचे से टाइट कर देता हूँ अभी। और ये टाइट हो चुकी है अच्छे से। सील को टाइट अच्छे से करना ज़रूरी है, वरना ये घूमते घूमते भी खुल जाती है कभी कभी। और चिपकाना भी ज़रूरी है अच्छे से, ग्लू लगना। ये सील टाइट हो गई है नीचे से। थोड़ा पेचकस से हम चोट मार कर थोड़ा टाइट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई और औजार नहीं जा सकता। ये सही से सील लग गई है हमारी। और अब हमारी बारी आई है ड्रम की। अब ड्रम हमने लगा दिया है। सॉरी, हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि रात बहुत हो गई है, हम लेट हो रहे हैं। ये देखिए, नीचे कटोरा है, प्लस ब्रेक प्लेट है, फिर रूटर है। उसके अंदर हमको ये सापट डालनी है। सापट हमने रूटर में डाल दी है ये। और जो सापट है उसका कट वाला सिरा नट की तरफ होना चाहिए, ताकि नट अच्छे से लग जाए। ओके, ये हम नट लिया हमने, और ये हम उसमें लगा देंगे। थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है सर। ये एक तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक दो जोड़ी चढ़ जाए बस, फिर आपका हमारा काम हो जाएगा। क्या है कि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। पर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, पर ये लग चुका है दोस्तों। ये भी कट वाली तरफ ही लगाना है। सापट जहाँ पे कटी होती है उसी जगह पे नट
टाइट करना है। हम गोटी लगाएंगे, 10 की लगाएंगे पहले तो गोटी। ये लगाकर ये दोस्तों ये हम टाइट करेंगे। टाइट ज़्यादा नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है अपना, जितना हाथ से हो सके उतना करना है। और ये जो सेकंड वाला नट है इसको हम टाइट करेंगे। क्या है, टाइट नहीं हो रहा है। एक तो फ़ोन पकड़ा है मैंने, इसी वजह से। पहले मैं देखूं क्यों नहीं टाइट हो रहा है। और हम गोटी से इसको टाइट कर देंगे। ये लगाई हमने गोटी और ये टाइट किया। दोस्तों हमारा ड्रम भी लग चुका है और मोटर भी टाइट हो चुकी है। तो अब हमारी बारी आई कनेक्शन की, जो कि मैंने आपको बताया था। इसका वाइट कॉमन है मोटर का, और मशीन के अंदर से जो आया वो रेड कॉमन है। ठीक है ना। और ये जो रेड है, रेड वाइट है जो मशीन से आया है। उसको हम लगाएंगे कॉमन में, मोटर की वाइट में। यानी कि ये तार थोड़ा छिला नहीं है वाइट वाला, इसको हम अच्छे से छीलते हैं पहले प्लास से। दोस्तों इसको छील के लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मोटर की तार है थोड़ा सा हल्की है, तो अच्छे से छील के तब हम लगाएंगे। यानी कि कॉमन हमने एक साथ जॉइंट की है। और अब आई ये रनिंग की तार, ये येलो रनिंग है इसमें। तो मोटर की रनिंग, ये मोटर की रनिंग है रेड, तो हम रेड लगाएंगे। इसको भी छीलेंगे अच्छे से, छील करके हम इसमें लगाएंगे। इसको हम सही से टाइट करेंगे। और ये आई स्टार्टिंग, जो हरे कलर की मशीन की और ब्लू है मोटर की। अच्छे से लगाएंगे। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का बहुत खेल है, तो आप ठीक से ही लगाएं। रनिंग की होनी चाहिए मोटर की। अगर आप गलत लगा देंगे, रनिंग की जगह स्टार्टिंग लगा देंगे, तो मोटर कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तो ये जो जॉइंट होते हैं, इनको कवरिंग के लिए जो क्लिप होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है निकालने के बाद ज़्यादातर। तो हम इसको टेप लगाएंगे अच्छे से। ये स्टार्टिंग है और रेड वाली रनिंग है और ये वाइट वाली कॉमन है। तो हम इनको टेपिंग करेंगे अच्छे से। और ये जो ब्रेक वाली वायर है इसको भी लगाएंगे। टेप में बोलता हूँ कि आप थोड़ा अच्छी वाली यूज़ करें, क्योंकि टेप मुलायम होनी चाहिए, तभी अच्छे से चिपकती है। ये हमारी स्टार्टिंग आई। और अब हम एक बारी मोटर को टेस्ट करते हैं, फिर मशीन को पैक करेंगे। तो ये ब्रेक है, पहले हम इसको लगाते हैं। ये थोड़ा छोटा हो रहा है, ये थोड़ा, कोई नहीं, पहले हम खींच के इसको लगाते हैं। खींच को लगाने के बाद तो दोस्तों ये हमने प्लेट लगा दी है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ब्रेक की वायर लगाने में, लेकिन थोड़ा टाइट करके लगाएंगे तो लग जाएगी। ये थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ रही है हमको। ये लग गई है, तो ये थोड़ा टाइट बहुत हो रहा है।
इसकी जो वायर है वो थोड़ा मुड़ गई है, उसे हम सीधी कर देंगे। वो सीधी करने के लिए थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी। ये बैठ गया। ये इसको हम थोड़ा, ब्रेक काम कर रहा है, हम चेक कर लेंगे। दोस्तों ये वायर हम अभी लगा कर चेक करते हैं, बाकी हम बाद में बंद कर लेंगे। ये वायर हमने लगाई बोर्ड में, ऑन किया और हमने ये स्टार्ट किया तो ये ड्रम हमारा वर्किंग में आ गया। ये ओपन ड्रम। दोस्तों ये मशीन हमारी ओके हो गई है। गुड बाय एंड सी।